कोर्ट रूम खचाखच भरा हुआ था। सबसे बड़ी कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट, और मामला भी एक बड़ी आबादी के जानवरों से जुड़ा था। ऐसे जानवर जो अब समस्या बनते जा रहे हैं। उनका वजूद, उनकी आदतें, उनके तेवर, उनकी नीयत, उनकी बढ़ती आबादी और उस आबादी के साथ दिन ब दिन बढ़ते हुए संकट। बच्चे, औरतें, बुजुर्ग और जवान, कोई भी सुरक्षित नहीं था और सुरक्षा का खतरा इतना गहरा था देखकर अब मामला सबसे बड़ी अदालत तक आ चुका था। 11 अगस्त की तारीख थी जब देश की सबसे बड़ी अदालत ने यह बताया कि चाहे इंसान हो या जानवर, उन्हें कानून के अनुरूप ही रहना होगा। यदि वो कानून के अनुरूप नहीं रहेंगे तो एक्शन होगा। भले ही अदालत इंसानों की थी, लेकिन फैसला कुत्तों पर था। दरअसल फैसला इस बात का होना था कि कुत्ते इंसानी बस्ती में रहें या नहीं। दांव पर जिंदगी तो कुत्तों की थी, लेकिन बहस और दलील इंसान दे रहे थे। फिर बेजुबानों को बिना कटघरे में लिए उनकी दलील सुने ही फैसला ले लिया गया। फैसला हुआ कि इंसानों की बस्ती में कुत्तों के लिए कोई जगह नहीं। उन्हें उन घरों में भेजने का हुक्म सुनाया गया जिन घरों का अभी तक कोई वजूद नहीं था। इसके बाद दिल्ली एनसीआर में मौजूद 8 लाख कुत्तों पर बेघर होने का खतरा मंडराने लगा। दरअसल अपने पहले फैसले पर अदालत ने कुत्तों को स्थायी तौर पर शेल्टर होम में रखने और उनकी नसबंदी करने का निर्देश दिया था। लिहाजा पशु प्रेमी और उनके हक की बात करने वाले लोग सड़क पर उतर आए और अपना विरोध जताने लगे। आम जनता के साथ साथ बॉलीवुड के सितारे भी इसका विरोध करने लगे। उनका कहना था कि कोर्ट का यह फैसला ना तो व्यवहारिक है और ना ही मानवीय। दरअसल समस्या के विकराल स्थिति और उपलब्ध संसाधनों के बीच जमीन आसमान का अंतर है। सच्चाई यह है कि हजारों कुत्तों को शेल्टर होम में रखना ना सिर्फ महंगा है, बल्कि पूरी तरह से अव्यवहारिक भी है। वहीं विवादों के बीच फिर आई 22 अगस्त की तारीख। जिरह का आखिरी दिन था और निर्णायक भी, लिहाजा फैसला लिया जाना था और इस फैसले पर सबकी निगाहें टिकी थी। फिर अदालत का एक फैसला आया जो जानवरों और उनके चाहने वालों को राहत दे गया। नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश शर्तों वाली राहत। जी हां, पशु प्रेमियों के लगातार विरोध के बाद अदालत ने अपने पुराने फैसले को पलटा और कुत्तों को राहत दी। लेकिन इसमें भी कुछ शर्तें हैं। चाहे इंसान हो या जानवर, अब कानून के अनुरूप ही रहना होगा। बिल्कुल ठीक बात है और होना भी यही चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों पर अहम फैसले में कहा कि उन्हें शेल्टर होम में नहीं रखा जाएगा, लेकिन बीमार, आक्रामक और हिंसक कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा और उन्हें अलग जगहों पर रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 11 अगस्त के आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि जिन आवारा कुत्तों को पकड़ा गया है उनकी नसबंदी की जाएगी, उन्हें एंटी रेबीज टीका लगाया जाएगा और इसके बाद उन कुत्तों को उन्हीं स्थानों पर छोड़ा जाएगा जहां से उन्हें पकड़ा गया था, यानी उनको रीलोकेट किया जाएगा। वहीं अब कुत्तों को खास जगहों पर ही खाना खिलाने की अनुमति होगी। इसका मतलब यह है कि पब्लिक प्लेस में कुत्तों को फीडिंग करना, उनको खाना खिलाना अब पूरी तरह से वर्जित होगा, क्योंकि खाने की वजह से ही कुत्ते सबसे अधिक लड़ते और हमलावर हो जाते हैं, जिसको कोट किया गया है आक्रामक बिहेवियर के तौर पर। इसलिए जरूरी यह है कि उनके लिए खाने का इंतजाम खास जगहों पर ही हो। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने नगर निगम अधिकारियों को डेडिकेटेड फीडिंग पॉइंट बनाने का भी निर्देश दिया है। हर नगर निगम में कुत्तों को खिलाने के लिए अलग से जगह बनानी होगी। इसे नोटिफाई किया जाएगा। निर्धारित फीडिंग पॉइंट के पास नोटिस बोर्ड लगाए जाएंगे जिनमें उल्लेख किया जाएगा कि आवारा कुत्तों को केवल ऐसे क्षेत्रों में ही भोजन दिया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को खाना खिलाने की अनुमति अब बिल्कुल नहीं होगी। अगर कोई भी व्यक्ति गैर चिन्हित जगहों पर कुत्तों को फीडिंग करते हुए, खाना खिलाते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जो भी व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है उनके खिलाफ शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाएगा। इन आदेशों के कार्यान्वयन में कोई भी संस्था या एनजीओ बाधा पैदा नहीं करेगी। जिनको एडॉप्शन करना है, यानी जिनको कुत्ता गोद लेना है, उन्हें पहले आवेदन देना होगा। ये उनकी जिम्मेदारी होगी कि गोद लिए हुए कुत्ते गलियों में खुले ना घूमें, वापस ना लौटें। प्रत्येक कुत्ता प्रेमी और प्रत्येक गैर सरकारी संगठन को 25,000 रुपए और 2 लाख रुपए की राशि जमा करानी होगी। जमा की गई राशि का उपयोग बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के निर्माण के लिए किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले याचिकाकर्ता और एनजीओ पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। ये जुर्माना राशि शेल्टर होम और वहां सुविधाएं बढ़ाने में इस्तेमाल ली जाएंगी। देश की सबसे बड़ी अदालत ने साफ तौर पर कहा कि यदि शराफत से रहेंगे तो ठीक, वरना जेल जाना पड़ेगा। यदि किसी कुत्ते ने किसी को काटा है, उसे बिरादरी से बाहर कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर काटने वाले कुत्ते ही मुश्किलों में फंसेंगे, क्योंकि उन्हें शेल्टर होम में रखा जाएगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कुत्तों पर राष्ट्रीय स्तर पर नीति बनाने की भी जरूरत जताई है। इसके लिए अदालत ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को पार्टी बनाया और उन्हें नोटिस जारी किया है। बहरहाल अब इस मामले पर अगली सुनवाई अक्टूबर में होगी। वहीं इसी फैसले के बाद पशु प्रेमियों ने राहत की सांस ली है। पशु अधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि पिछले कई दिनों से वो इस फैसले के लिए चिंतित थे। उन्होंने अपने अधिकारों के पक्ष में रोड पर प्रदर्शन किया और अब राहत महसूस कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले से डॉग लवर्स सहित बॉलीवुड एक्टर जॉन इब्राहिम ने भी राहत की सांस ली है। जॉन ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। जॉन इब्राहिम ने कहा कि सद्बुद्धि की जीत हुई। आने वाले महीनों में इस मामले पर सुनवाई होनी बाकी है, इसलिए बस उम्मीद ही की जा सकती है। हालांकि कुत्तों को खाना खिलाना बहुत जरूरी है, लेकिन जिम्मेदारी से। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रवीना टंडन का रिएक्शन भी सामने आया है। उन्होंने खबर को शेयर करते हुए लिखा कि डोगेश भाई, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भले ही फैसले ने राहत दी है, लेकिन चिंताएं बरकरार हैं। दरअसल डॉग लवर्स का कहना है कि अब भी उनकी 2 बड़ी चिंताएं बरकरार हैं। पहली, आक्रामक कुत्तों की परिभाषा स्पष्ट नहीं है। कौन सा कुत्ता आक्रामक है और कौन सा नहीं, इसका निर्णय कैसे होगा, और सवाल ये सभी के मन में है। दूसरा जो पॉइंट है वो है फीडिंग पॉइंट से जुड़ा हुआ, उसकी समस्या क्या है। दरअसल अदालत ने कहा कि एमसीडी एक जगह खाना खिलाने के लिए फिक्स करे, लेकिन डॉग लवर्स का कहना है कि इससे कुत्तों में और ज्यादा लड़ाई हो सकती है और आम लोगों को भी इसकी सफाई की चिंता है, क्योंकि डॉग्स की जो टेंडेंसी है वो टेरिटोरियल होती है। डॉग लवर्स का मानना है कि अदालत के फैसले के बावजूद जमीन पर समस्याएं बनी रहेंगी। उन्होंने कहा कि अगर एमसीडी ठीक से काम करे तो ये मामला इतना बढ़ता नहीं। कई पशु प्रेमियों ने अपने खर्च से कुत्तों का टीकाकरण और देखभाल की और वो चाहते हैं कि एमसीडी भी इसी दिशा में इसी तरीके से आगे बढ़े और अपनी जिम्मेदारी निभाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने डॉग लवर्स को राहत जरूर दी, लेकिन आक्रामक कुत्तों की पहचान और फीडिंग पॉइंट की व्यवस्था पर अब भी चिंताएं बनी हुई हैं। देश भर में आवारा कुत्तों को लेकर विवाद और टकराव का सिलसिला तब तक खत्म नहीं होगा जब तक अदालत के आदेशों को पूरी तरह लागू नहीं किया जाता। डॉग लवर्स और एक्टिविस्ट का मानना है कि सबसे बड़ी समस्या फीडिंग पर पाबंदी है। लाखों आवारा कुत्तों के लिए निर्दिष्ट भोजन क्षेत्र बनाना नगर निगम के लिए चुनौती भरा काम साबित होगा। कई डॉग लवर्स इस नियम को अव्यवहारिक मानते हैं और उनको डर है कि ये कुत्तों को भूखा छोड़ सकता है, जिससे उनकी स्थिति और ज्यादा खराब हो सकती है। बहुत सारे डॉग लवर्स 25,000 रुपए की भारी फाइन को अनुचित मानते हैं, खासकर तब जब जानवरों के प्रति क्रूरता के लिए केवल 50 का जुर्माना तय है। वो मांग कर रहे हैं कि इस भारी फाइन को समाप्त किया जाए और पशु संरक्षण से जुड़ी संस्थाओं को फैसलों में सीधा स्टेक होल्डर बनाया जाए। अदालत के फैसले के बाद भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। फीडिंग पॉइंट्स को लेकर अदालत में जो फैसला सुनाया है उसके खिलाफ पुणे समेत कई शहरों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। दरअसल दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में लगभग 8 लाख आवारा कुत्ते हैं, इसलिए सभी के लिए निर्धारित फीडिंग स्पॉट बनाना व्यवहारिक रूप से बहुत ज्यादा मुश्किल है। इस स्थिति में जरूरी है कि नगर निगम, एनजीओ और एक्टिविस्ट मिलकर ऐसे समाधान खोजें जो जानवरों के हित में हो और साथ ही प्रशासन के लिए भी सहज हो। केवल सहयोग और समझदारी से ही ये बहुप्रतीक्षित समस्या हल हो सकेगी। लेकिन आवारा कुत्तों की आवारगी ने इंसानों को 2 धड़ों में बांट दिया है। दरअसल एक धड़ा ऐसा है जो चाहता है कि कुत्ते इंसानी बस्तियों का हिस्सा रहे, जबकि दूसरा खेमा वो है जो ये कह रहा है कि बस्तियां इंसानों के लिए होती हैं, यहाँ कुत्तों के लिए कोई जगह नहीं है। हालांकि देश की सबसे बड़ी अदालत ने इन कुत्तों को इंसानी बस्ती में रहने की इजाजत दे दी है। अब जो नियमों को नहीं तोड़ेंगे, लोगों को काटेंगे नहीं, तो वो आराम से इंसानी बस्ती में मौज वाली जिंदगी काट सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच एक सच्चाई ये भी है कि कहीं ना कहीं इनका आतंक तो रहा ही है। रात का सन्नाटा हो या दिन का उजाला, आवारा कुत्तों का खौफ अक्सर देखने को मिला है।
हाल ही के दिनों को ले लीजिए, कई ऐसी घटनाएं हुई, इस बात का उदाहरण है जो कि और ये आंकड़े भी गवाही दे रहे हैं कि साल दर साल कुत्तों के काटने के मामले काफी तेजी से बढ़े हैं। 2022 में जहां देश भर में 21,89,909 कुत्तों के काटने के मामले दर्ज हुए, अगले साल यानी 2023 में उसमें तकरीबन 50% तक की बढ़ोतरी देखी गई। 2023 में डॉग बाइट्स के 30,52,521 मामले पूरे मुल्क में दर्ज हुए। वहीं 2024 की अगर बात करें यानी पिछले साल तकरीबन 37 लाख कुत्तों के काटने के मामले दर्ज हुए। अब भले ही पशु प्रेमियों और पशु अधिकार कार्यकर्ताओं की दलील सही होती है, लेकिन ज्यादातर एक तरफा होती है। आवारा कुत्तों की बात करें तो वक्त वो भूल जाते हैं कि आम लोगों के सामने क्या मुश्किलें आती हैं। क्रूरता किसी भी रूप में स्वीकार नहीं की जा सकती, लेकिन आवारा कुत्ते अगर सड़क पर दौड़कर पीछे से बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को काट लेते हैं तो ये मामला उतना ही संवेदनशील होता है जितना पशु अधिकारों की रक्षा करना। आवारा कुत्तों के अधिकार की लड़ाई लड़ना अच्छी बात है, लेकिन ठीक वैसे ही उसी वक्त सड़क पर आवारा कुत्तों के शिकार लोगों की पीड़ा भी समझनी होगी। दरअसल भारत की पशु नीति एक ऐसी सर्कस है जहां आक्रोश सुर्खियां बन जाता है और जवाबदेही कभी नजर नहीं आती। राजनेता गौ भक्ति को वोटों में बदल देते हैं। शहरी अमीर लोग कुत्तों के बचाव के कामों को इंस्टाग्राम कंटेंट में बदल देते हैं और नगर पालिकाएं पशु नियंत्रण को गड्ढों की मरम्मत जैसा मानती है जो पिछले साल की फाइल में भर दिया गया। नतीजा ये होता है कि चाहे सड़क पर घूमती गाय हो या फिर कुत्ता, दोनों को कष्ट उठाना पड़ता है। वहीं इंसान इसकी कीमत चुकाते हैं और आवारा पशुओं के प्रति भारत की प्रेम की भावुक कहानी एक दुखद हास्य बनकर रह जाती है। दुनिया में सबसे ज्यादा 60 करोड़ आवारा कुत्ते भारत में हैं। ये लगभग एक मध्यम आकार के यूरोपीय देश के बराबर है जो 4 पैरों पर घूमता है। गणित बहुत साफ है। भारत की 1.4 अरब आबादी में हर 23वें इंसान पर एक कुत्ता है। ये संख्याएं भौंकने से ज्यादा काटती हैं। भारत में 37 लाख कुत्ते काटते हैं। दुनिया में रेबीज से होने वाले 36% मौतें भारत में होती हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। यहां तक कि हर 4 घंटे में एक बच्चा मरता है। सिर्फ दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में 2025 के मध्य तक 35,198 डॉग बाइट की घटनाएं सामने आई और 49 मौतें हुई। यानी यहां का प्यार जानलेवा है। जितना ज्यादा हम खिलाते हैं उतना ही ज्यादा उनकी आबादी बढ़ती है। ऐसे में सवाल यह है कि गुस्सा दिखाने वाले लोग जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते। हालांकि कुत्तों के प्रति चिंता जायज है। कुत्तों को ऐसे आश्रय में नहीं रखा जा सकता जो मौत और सड़न के शिविरों में बदल सकते हैं। उन्हें सहानुभूति, देखभाल और जीने का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन जिम्मेदारी के बिना क्रोध दिखाना उस गली के कुत्ते की तरह है जो अपनी ही पूंछ का पीछा कर रहा है, या उस गाय माता के समान है जो सड़क किनारे प्लास्टिक खा रही है। यानी समस्या पर खाली शोर मचाना, समाधान की तरफ न जाना। भारत चांद पर रॉकेट भेज सकता है, लेकिन छत वाले कुत्तों के रहने की जगह नहीं बना सकता। हम गायों के लिए पवित्रता का कानून बना देते हैं, लेकिन उन्हें प्लास्टिक की धीमी मौत से नहीं बचा पाते। हम डॉग लव का हैशटैग लगाते हैं और फिर कुत्ता काटने से बच्चे की मौत पर चुप्पी साध लेते हैं। ये करुणा नहीं बल्कि आपराधिक लापरवाही है, जिसमें फूलों, मोमबत्ती, जुलूसों और सोशल मीडिया ट्रेंड से पूरी तरह से सजाया गया है। सच्ची सहानुभूति सड़क पर बिखरे ब्रेड के टुकड़े या प्लास्टिक नहीं। अगर ऐसा ही रहा तो आवारा जानवरों के साथ भारत का प्रेम वैसा ही रहेगा जैसा हमेशा से रहा है, यानी खून, गोबर और पाखंड से लिखी एक प्रेम कहानी। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी की ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहें 24 न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।